नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीटीसी के बारे में। नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये सब होता क्या है और जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सीटीसी अलग रहता है और हमारी सैलरी हमें हर महीने में कम आती है। वो क्यों आती है, एग्जाम्पल लेके पूरा लाइव हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं मेरा ही एग्जाम्पल लेके। मेरा सीटीसी जो है वो है 12 लाख रुपीज पर ईयर और मंथली मुझे कितना आना चाहिए, 1 लाख पर मंथ। बट मुझे इतना नहीं आता है, मुझे अराउंड आता है 75 टू 80,000 रुपीज। तो बाकी का डिफरेंस जो है वो कहाँ पे जाता है। यहाँ पे आप बोलोगे दी आपकी सैलरी ज्यादा है तो टैक्स डिडक्ट होता होगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले हम समझते हैं सीटीसी के बारे में। सीटीसी आखिर है क्या? सीटीसी मतलब कॉस्ट टू द कंपनी। आपको रखने के लिए कंपनी को जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, वो सीटीसी में इंक्लूड रहता है। जैसे कि पीएफ है, ईएसआईसी है, फिर इसके बाद में है कैब फैसिलिटी अगर कंपनी देती है, तो इवन जहाँ पे बैठने वाले हो ऑफिस में, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो भी आपके सीटीसी में इंक्लूड हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग कंपनी को ज्वाइन करते हैं और नेगोशिएट करने की बात आती है पेमेंट की, तब एचआर जो है वो सीटीसी की बात करती है और हम उसको सैलरी समझते हैं जो हमारे बैंक में क्रेडिट होने वाली है। जैसे मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल बताया है उस तरीके से आपको वहां पे दोस्तों ध्यान रखना है। जो सीटीसी होता है वही आपके बैंक में क्रेडिट नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी कैलकुलेट मत कीजिए। तो एक्चुअल में आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है और क्या क्या ध्यान रखना है, वो सभी चीजें हम देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। दोस्तों यहाँ पे हम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर से जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लेना, जो है टू दिया पटेल। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ फॉर्मूला लगाए हैं और फॉर्मेट बनाया है। पहले आप एक बार समझिए, इसके बाद में आपकी सैलरी कैलकुलेट कीजिए। और ये जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप बाद में उसका यूज कीजिए। सो मेरे पास 4 एम्प्लॉय है, जो है योगेश, साक्षी, दिशा एंड राम। यहाँ पे उनका सीटीसी जो है वो है योगेश का 2,58,000 रुपीज और उनको टेक होम सैलरी ईयरली जाने वाली है, माने कि उनकी सैलरी क्रेडिट होने वाली है बैंक में, वो है 1,94,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे मंथली सीटीसी कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली सीटीसी के अकॉर्डिंग 21,541 योगेश को मंथली सैलरी जानी चाहिए, बट उनको जा कितनी रही है, 16,174। मतलब कि कितना अमाउंट डिफरेंस है, 5,367। वैसे ही सभी एम्प्लॉय का है। अगर आप देखोगे टोटल सीटीसी यहाँ पे साक्षी है तो उनका जो अमाउंट है वो है 2,98,000। साक्षी ने कैलकुलेट किया है कि मेरी सैलरी 2,98,000 के अकॉर्डिंग करीबन 24,800 रुपीज आनी चाहिए, बट उनको कितनी क्रेडिट होगी, 19,500 रुपीज। अभी हम समझते हैं कि कंपनी किस तरीके के कैलकुलेशंस करती है, तब जाके हम लोगों को सैलरी इन हैंड जो आती है वो कम आती है। पहले हम जानते हैं कि ग्रॉस सैलरी होती क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे अलाउंसेस है, जैसे बेसिक है, एचआर है, बाकी के भी कंपनी के सीसीए होते हैं, एजुकेशन अलाउंस और भी बेनिफिट्स रहते हैं, उनको प्लस करके जितने भी अमाउंट निकलती है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। मैं आपको एक सैलरी स्लिप बताती हूँ, ये है एक सैलरी स्लिप। अगर आप सैलरी स्लिप में देखोगे तो पूरे हेड है, यहाँ पे जो भी अलाउंसेस हमें दिए जाते हैं वो पूरे है और टोटल अमाउंट जो होगी उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे ईएसआईसी है, पीटी है, पीएफ है, एमएलडब्ल्यूएफ है, मतलब एलडब्ल्यूएफ है, लोन वगैरह जो भी आपने लिया होगा कंपनी से, पूरे डिडक्शन होंगे। ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शंस जो होंगे वो माइनस होंगे, जिसको हम बोलते हैं नेट सैलरी, टेक होम सैलरी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हम अभी समझते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी। बाकी जो है वो यहाँ पे है बेसिक, एचआरए, कंपनी और भी अलाउंसेस यहाँ पे ऐड कर सकती है। तो ये बेसिक प्लस एचआरए हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। बेसिक हमने कंसीडर किया है 70% ऑफ ग्रॉस सैलरी और एचआरए किया है ग्रॉस सैलरी का 30%। इसके बाद में है डिडक्शन पार्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर भी होते हैं और एम्प्लॉयर शेयर भी होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो है ईएसआईसी का। ईएसआईसी माने कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम होगी तो आपकी सैलरी से ईएसआईसी डिडक्ट होगा, जो है 0.75% आपके ग्रॉस सैलरी का। तो ये सैलरी का आपका जो ईएसआईसी है वो डिडक्ट होगा।
इसके बाद में है पीएफ डिडक्शन। पीएफ माने कि प्रोविडेंट फंड, जो आपकी सैलरी से बेसिक प्लस डीए कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हमने बेसिक में ही डीए को इंक्लूड किया है, तो हम यहाँ पे बेसिक पे ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बेसिक का हम यहाँ पे 12% करेंगे, तो हमारा अमाउंट आया 1514 रुपए। वैसे ही सभी एम्प्लॉय का किया है। इसके बाद में है पीटी। पीटी माने कि प्रोफेशनल टैक्स। पीटी जो है वो स्टेट टू स्टेट रिफर करता है। पीटी जो है वो हर महीने 200 रुपीज कटता है, और ईयरली अगर आप कंसीडर करोगे तो 2500 रुपीज टोटल ईयरली पीटी का डिडक्शन होता है। तो ये पूरे हो गए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशंस। इसके बाद में है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के जो है वो उसमें सेम ही है, पीएफ ईएसआईसी। तो पीएफ के एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन रहते हैं 13%, जो है बेसिक प्लस डीए के 13% कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे ईएसआईसी का भी सेम ही रूल है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो ईएसआईसी का है वो है ग्रॉस पे 3.25%। उसमें भी सैलरी लिमिट है, वो अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम होगी तब भी जाके आपका ईएसआईसी डिडक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साक्षी का जो ग्रॉस सैलरी है वो है 21,500, तो यहाँ पे उसका ईएसआईसी डिडक्ट नहीं होगा। बट योगेश का जो है वो ग्रॉस सैलरी है 18,023, तो उसका फिर ईएसआईसी डिडक्शन होगा। इसके बाद में बात आती है बोनस की। तो बोनस जो रहता है वो आपके कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग रहता है, बट मिनिमम 8.33% रहता है। और बोनस का कैलकुलेशन बेसिक प्लस डीए पे किया जाता है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी देख सकते हो। और बाद में बात आती है ग्रेजुइटी। बहुत सारे लोग जो है वो ग्रेजुइटी को एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं। ग्रेजुइटी बहुत बड़ा बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए दोस्तों। अगर मान लो आपने कोई कंपनी में कंटिन्यूअस 5 साल तक जॉब की है तो फिर आपको ग्रेजुइटी अमाउंट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको ग्रेजुइटी अमाउंट नहीं मिलता। वैसे ग्रेजुइटी का जो बेनिफिट है वो रिटायरमेंट के लिए है, बट कंटिन्यू 5 इयर्स आप कंप्लीट करोगे तो कंपनी आपको ग्रेजुइटी अमाउंट देगी। अगर ग्रेजुइटी किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, कितना अमाउंट आपको जॉब छोड़ने पर मिलेगा, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में जॉब छोड़ने पर आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो ये पूरे जो अमाउंट है वो हमारे सीटीसी में इंक्लूड रहते हैं दोस्तों, जो हम लोगों को इन हैंड सैलरी में मिलते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये ईयरली कैलकुलेशन है और ये मंथली है, तो अगर मंथली कैलकुलेट करोगे तो ग्रॉस सैलरी प्लस ये जो भी अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे, जहां पे आपका बनेगा मंथली सीटीसी, बट आपको मिलेगा मंथली टेक होम सैलरी जो है वो 16,000। मतलब ग्रॉस सैलरी में से आपका जो एम्प्लॉयर शेयर है वो माइनस होके आपको 16,174 मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपका डिफरेंस होगा अमाउंट 5,363 अमाउंट जाएगा। इस तरीके से आप दूसरे एम्प्लॉय का भी यहाँ पे देख सकते हो और आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। बात आती है ये जो हमारी अमाउंट है वो हम लोगों को कब मिलेगी। तो दोस्तों ये जो पीएफ की अमाउंट है वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा होती है, तो आप पीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। ईएसआईसी अमाउंट जो है वो आपको मिलती नहीं है। मेडिकल का फैसिलिटी मिलता है हम लोगों को, इसके पैसे वापस नहीं मिलते हैं। बोनस आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग है। और ग्रेजुइटी अमाउंट आपको तब मिलेगी जब आपके 5 इयर्स कंप्लीट होंगे। अगर मान लो आपने 1 साल में जॉब छोड़ दी तो फिर ये आपका जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 साल कंप्लीट किए तब भी मिलता है। तो यहाँ पे है मंथली सीटीसी, टेक होम सैलरी ईयरली और टेक होम ईयरली डिफरेंस अमाउंट इन मंथली, ये मैंने आपका कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आप आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे अमाउंट ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हो कि अराउंड आपको कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों अगर आपको टेंटेटिव में बताऊं तो अगर कोई कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और जब आपकी फाइनल सीटीसी की बात होती है तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि मान लो आपको 5 लाख का ऑफर दिया है और उसमें आप 30% माइनस कर लो, माने कि 1,50,000 माइनस करो और 3,50,000 जो है वो आपको टेक होम सैलरी मिलेगी ईयरली। तो इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरे कैलकुलेशंस करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि नेट सैलरी क्या है, ग्रॉस सैलरी, टेक होम सैलरी और कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। आपने देख लिया होगा कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में कितना ज्यादा डिफरेंस है।
अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आप जरूर एचआर को पूछिए कि मेरी इन हैंड सैलरी कितने आने वाली है। कंसिडर बिल्कुल भी मत कीजिए कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी आपकी सेम आएगी। एचआर आपको टेंटेटिव बता ही सकती है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हो, हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, जो लोग कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तभी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।